बेस वेरिएंट में ऐसा। तो अगेन आपको यही करना पड़ेगा, लॉक अनलॉक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़ा है भाई सफारी का बेस वेरिएंट, यानी कि स्मार्ट ऑप्शनल। स्मार्ट भाई बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है और ना माइनर से डिफरेंसेस है, बट प्राइस में भाई अच्छा खासा डिफरेंस आपको मिल जाता है। तो आज हम बात करेंगे भाई स्मार्ट और स्मार्ट ऑप्शनल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, एंड ओवरव्यू ना आपको बेस वेरिएंट का मिल जाएगा सफारी का। सबसे पहले हम इंजन स्पेसिफिकेशन की ही बात कर लेते हैं भाई। इसमें आपको 2000 सीसी का डीजल इंजन मिलता है जो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 170 bhp विद अराउंड 350 Nm ऑफ टॉर्क। बहुत ही बढ़िया इंजन है, रिलायबल के साथ साथ भाई पावर भी अच्छी खासी प्रोड्यूस करता है। कोई पेट्रोल का ऑप्शन अभी तक आपको नहीं मिलता है। एंड खासकर जो एक कलर है ना भाई, इसकी बात करें, पहले बोनेट हम बंद कर देते हैं। ये लो जी, बोनेट बंद हो चुका है। जो कलर है ना, इसकी बात करें, बहुत ही बढ़िया लगता है। ऐश ग्रे कलर है, मैंने आपको हैरियर में भी दिखाया था। एंड बेस वेरिएंट्स में ना आपको केवल व्हाइट और ये वाला कलर मिलता है। मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है भाई यही वाला कलर लो, बहुत ही यूथ ओरिएंटेड कलर है, नार्डो ग्रे से मिलता जुलता आपको मिल जाता है। एंड इसी के साथ साथ फ्रंट लुक की बात करें ना, आपको लगेगा ही नहीं यार कि ये बेस वेरिएंट है। कनेक्टिंग इसमें आपको डीआरएल्स मिल जाती हैं, डीआरएल्स कम इंडिकेटर मिल जाते हैं। हेडलाइट यूनिट की बात करें, सिंगल प्रोजेक्टर है, लो बीम हाई बीम का काम करेगा। एलईडी ट्रीटमेंट मिल जाता है। नीचे आपको कोई फॉग लाइट नहीं मिलती है। आफ्टर मार्केट भाई इसकी भी इतनी मॉडिफिकेशंस आ गई है ना, सब कुछ ही मतलब टॉप मॉडल बना रहे हैं बंदे। इधर आपको एयर कर्टन मिल जाएंगे। स्किड प्लेट की बात करें, ग्रे कलर की स्किड प्लेट है। 205 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। एंड अब साइड में आए ना, टायर साइज की बात करें, सबसे पहले अलॉय व्हील्स की बात करते हैं भाई। अलॉय व्हील्स पुराने वाले हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों यार, प्राइसिंग भी तो कम है, इस वजह से इन्होंने सोचा R&D में थोड़ा सा ना खर्चा कम होएगा, पुराने वाले अलॉय व्हील्स डाल देते हैं। बट टायर साइज की बात करें, 235, 65, R17 ना आपको टायर साइज मिल जाते हैं। एंड अगर आपको टाटा की कोई भी कार चाहिए लो वेटिंग पीरियड में, तो ना स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, आप कॉन्टैक्ट जरूर करना। विजन टाटा पंचकूला से आप ले सकते हैं। बाकी ये सफारी की ना इधर आपको बैजिंग भी मिल जाती है। ओवरव्यूम्स आपको ब्लैकआउट मिलते हैं। इंडिकेटर आपको इधर ही मिलेंगे। ऊपर रूफ रेल मिल जाएगी। कोई इसमें पैनोरामिक सनरूफ, ऑब्वियस सी बात है भाई, मैं क्यों बोल रहा हूँ, बेस वेरिएंट में नहीं मिलती है। बट डोर हैंडल्स की बात करें, बॉडी कलर ही डोर हैंडल्स हैं। चाबी आपको घुमानी पड़ेगी। मैं चाबी दिखाता हूँ भाई, वो बहुत ही मुझे बेकार लगी। बट हाँ, इधर से आप इसमें डालेंगे डीजल। 50 लीटर्स की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। कोई पेट्रोल वगैरह नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। फ्रंट व्हील ड्राइव कार है, मोनोकॉक चेसी है। ऑल व्हील ड्राइव का अभी तो ऑप्शन नहीं है। ईवी में कह रहे हैं भाई आ सकता है ऑप्शन। बाकी यस, ऊपर से बात करें ना, इसमें एंटीना आपको चोंच वाला ही मिलता है, कोई शार्क फिन एंटीना आपको नहीं मिलेगा। एंड रियर लुक की बात करें भाई, रियर से तो बिल्कुल ही टॉप वेरिएंट लगता है। और खासकर जो ये कलर है ना, बहुत ही बढ़िया लगता है। कनेक्टिंग इसमें आपको टेल लाइट मिल जाती है, जो कि है एलईडी आपको इंडिकेटर मिलेंगे। रिवर्स लाइट आपको हेलोजन मिलेगी। इधर आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर है। नीचे अगेन स्किड प्लेट आपको सिल्वर कलर की मिल जाती है। कोई रिवर्स कैमरा आपको नहीं मिलता है। टाटा का लोगो, सफारी की बैजिंग। एंड टेल गेट हम ओपन करके देखें ना, ऐसा कुछ है भाई इसका टेल गेट। थर्ड रो अगर ऊपर है तो बूट स्पेस तो आप भूल जाओ भाई, बचती है। बट थर्ड रो की भी जगह मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब कि कम ही है यार, ऐसे इतनी ज्यादा मुझे तो पर्सनली नहीं लगती है। बट जो अच्छी बात है, इधर आपको यूएसबी सॉकेट, सी टाइप सॉकेट मिल जाते हैं। ब्लोअर आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखो अभी चल रहा है ना, ये लो जी, कम कर दिया। स्पेस तो अगेन भाई इशू रहता है थर्ड रो में, बट आप इसे फोल्ड कर दो तो बूट स्पेस आपको अच्छी खासी मिल जाती है। एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल रहे हैं बेस वेरिएंट में भी, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। बाकी तो टेल गेट को हम बंद कर देते हैं। टॉप वेरिएंट्स में ना वैसे आपको पावर टेल गेट का ऑप्शन मिल जाता है। बट सफारी बिंग सफारी हैरियर से ना ज्यादा फैन बेस ना इसका ही है। बट पर्सनली मुझे लगता है अगर आप पैसे खर्च रहे हैं तो हैरियर ही ले लो यार, अनलेस आपको थर्ड रो की जरूरत है। बट थर्ड रो अगेन मैं यही कहूंगा कि इतनी स्पेशियस मुझे पर्सनली ना नहीं लगती। मतलब अगर आपको ना थर्ड रो के लिए कार चाहिए तो मुझे तो पर्सनली इनोवा ही लगती है। बट बातें वही आ जाती हैं भाई कि वो बहुत ही आपकी ना महंगी चल जाती है। सो यस, बाहर से ना कार आपकी कुछ ऐसी है। अब हम चलते हैं इंटीरियर में। इंटीरियर से देखते हैं भाई कार में आपको क्या क्या मिलता है। ऑन रोड ना हमारे इधर ये 19,10,000 की पड़ती है। बट ऐसे उससे पहले चाबी की बात करूँ ना यार, ये टाटा से कोई देख रहा है, प्लीज इंप्रूव करो। बेस वेरिएंट वालों के साथ ऐसा मत करो। कैसी चाबी है देखना, दोनों ऐसी हैं। ये तो करना पड़ेगा। अब आपको जैसे लॉक अनलॉक करनी है तो अगेन आपको यही करना पड़ेगा, लॉक अनलॉक। ये थोड़ा देखो यार, बेस वेरिएंट वाले फुद्दू थोड़ी हैं। मतलब मैं समझता हूँ भाई पैसे कम खर्च रहे हैं वो, बट स्टिल यार ये चीजें ना इंप्रूव तो होनी ही चाहिए। बाकी डोर ट्रिम की बात करें, ऐसा कुछ है। डोर ट्रिम फैब्रिक ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है। ग्रे कलर का ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। बाहर देख रहे हो ऐश ग्रे, अंदर भी ग्रे कलर का ट्रीटमेंट, बहुत ही बढ़िया लगता है। मतलब कि ना कार एरी लगती है। ऑल ब्लैक में ना कार थोड़ी सी क्लोस्ट्रोफोबिक फील होती है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बोटल होल्डर मिल जाएगा। स्पेस आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन तो भाई प्योर ऑप्शनल में नहीं है, इसमें भी नहीं मिलेगा। बट हाँ, रिक्लाइन कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। अब हम कार के अंदर चलते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट की बात करें
टिल्ट है और टेलीस्कोपिक भी है। बताओ बेस वेरिएंट में ऐसा, बहुत ही बढ़िया। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें ना, ऐसा कुछ है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। डिजिटल इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, बट टॉप वेरिएंट्स में ना भाई ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें ज्यादा बढ़िया लगता है। अब अगेन बातें वही आ जाती है, भाई तेरे को बेस वेरिएंट में सब कुछ दे दे क्या? नहीं भाई, कुछ मत दो, बट जो अच्छी बात है TPMS इसमें आपको मिल जाता है। एंड एक ना मेजर डाउट था कि भाई जो AC के कंट्रोल है कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक AC तो दे रही है टाटा, तो भाई इसमें ही आपको देखने को मिलते हैं। जो आपकी MID है ना, जो आप इधर से कंट्रोल करेंगे, इसमें आप देख सकते हैं भाई अपने AC के कंट्रोल्स भी। इधर से ना आप अपनी इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल कर सकते होते अगर आप टॉप वेरिएंट लेते, क्योंकि इसमें कोई इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं है, कोई ऑटोमेटिक हेडलाइट नहीं मिलती, ऑटोमेटिक वाइपर भी नहीं मिलते। एंड स्टीयरिंग व्हील भी ना जैसे टॉप वेरिएंट्स में आता है भाई लेदराइज्ड, वो इसमें आपको नहीं मिलता है। बट हाँ, कहीं ना कहीं भाई जो स्टीयरिंग व्हील है ना अब ज्यादा बढ़िया लगता है। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील कर दिया यार, मोस्ट तो टाटा ने कहीं ना कहीं कर ही दिया। पहले हाइड्रोलिक आता था, वो भाई बढ़िया ऐसा नहीं लगता था। बाकी ये ट्रीटमेंट देख रहे हो सिल्वर कलर का, ये भी बढ़िया लग रहा है। बट यस, ऑटोमेटिक भाई आपको अपर वेरिएंट्स में मिलेगा। इसमें 6 स्पीड मैनुअल ही मिलेगा। रिवर्स आप ऐसे लगा सकते हैं, कोई रिवर्स कैमरा वगैरह नहीं है, बट हाँ सेंसर बोल देते हैं इसके। इधर आपको स्पेस मिल जाएगी। 12 वोल्ट का कोई सॉकेट वगैरह इधर नहीं है, ना ही इधर कोई USB और C टाइप सॉकेट है, वो मेरे ख्याल से इधर ही होगा। हाँ भाई इधर है, और 12 वोल्ट का सॉकेट भी इधर है। अगर इधर दे दो तो ज्यादा सही है, बट ठीक है, बेस वेरिएंट में इधर दे रहे हैं, टॉप वेरिएंट में इधर भी आपको USB और C टाइप सॉकेट मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट भाई कूल नहीं है, और ये देख लो फैब्रिक ट्रीटमेंट की ही आर्मरेस्ट है। एंड ग्लव बॉक्स की बात करें ना, कोई लाइट वगैरह नहीं है, डबल टैक करी आपको ग्लव बॉक्स मिल रहा है। और जो ये ट्रीटमेंट है ना रबड़िश सा लगता है, मतलब कि बड़ा रबड़ रबड़ वाला लगता है, बढ़िया ट्रीटमेंट लगता है, लेकिन यूनिक सा लगता है। वही जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, कार अंदर से आपको बढ़िया लगेगी, बस स्क्रीन हो ना भाई प्योर ऑप्शनल ले लो, मैं सही बता रहा हूँ, वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे पर्सनली लगता है। बाकी IRVM की बात करें, मैनुअल है। कैबिन लाइट आपको LED मिल जाती है। इधर आपको कोई मिरर, टिकट होल्डर कुछ भी नहीं मिलता है। सनरूफ आपको भाई मिसिंग लगेगी ही लगेगी। सो आगे से ना ओवरऑल कार कुछ ऐसी है। बेस वेरिएंट है भाई, बिल्कुल ही आप देख लो खाली वाली बातचीत है। बस मुझे ना देखो ऐसा बेस वेरिएंट से ना कोई दिक्कत नहीं है, बस ये अब खुद सोचो यार, इतना पैसा बंदा खर्च रहा है, थोड़ा सी तो उसे इज्जत दो यार। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे इधर ये ऑन रोड 18-19 तक की तो जाती ही जाती है, ये सब चीजें हैं। और स्मार्ट ऑप्शनल में ना भाई मेनली जो फर्क है, कनेक्टिंग DRLs नहीं है, सेंटर आर्मरेस्ट नहीं है, मतलब ऐसे छोटे मोटे फर्क है। तभी ना टाटा प्रोडक्शन भी ज्यादा ना स्मार्ट ऑप्शनल की ही कर रहे हैं। स्मार्ट आपको बहुत ही रेयर देखने को मिलती है, और ज्यादातर बंदे ना उसे प्रेफर भी नहीं करते हैं। बाकी रियर डोर ट्रिम की बात करें, वही अगेन ग्रे कलर का आपको फैब्रिक ट्रीटमेंट मिल जाता है, बढ़िया भाई हैंडल मिल जाते हैं। स्पेस की मैनेजमेंट भाई इन्होंने बढ़िया कर रखी है, कोई स्पीकर वगैरह आपको नहीं मिलते भाई, खाली जुगाड़ है जब कोई इंफोटेनमेंट स्क्रीन ही नहीं है। बाकी तो अंदर चलते हैं। स्पेस की ना ऐसा कोई दिक्कत आपको लगेगी नहीं। एंड AC ना आपको इधर पिलर पे मिलेंगे, इधर आपको USB सॉकेट मिल जाता है, C टाइप सॉकेट मिल जाता है, स्पेस मिल जाती है। पीछे से डैशबोर्ड का कुछ ऐसा लुक है। और ये क्या भाई, अच्छा हाँ, बोस सीट्स, मतलब कि सीट्स वगैरह आप इधर से भी ना ये वाली एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको इधर फैल के बैठना है। बट यस, दो आपको ना एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। सेंटर आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगी। 60-40 स्प्लिट का ना आपको ऑप्शन मिल जाता है। वैसे तो ये सीट वही टम्बल डाउन करके बंदा पीछे जाता है। एंड कैबिन लाइट ना आपको इधर मिलेगी बीच में। जो टॉप वेरिएंट्स है ना, जिनमें भाई सनरूफ है, उसमें कैबिन लाइट ना आपको इधर मिलती है। एंड ये देख लो भाई थर्ड रो के AC इवेंट्स। एंड जो ये जुगाड़ है ना, इधर आप अपनी बेल्ट फंसा सकते हैं जस्ट इन केस बेल्ट आपको तंग कर रही है। बाकी तो सेफ्टी फीचर्स की बात करें ना, वैसे सेफ्टी में भाई टाटा का कोई भी तोड़ नहीं है, बट स्टिल इसमें अब आपको 6 एयरबैग एज स्टैंडर्ड मिलते हैं। ABS विद EBD, ESC, हिल होल्ड एसिस्ट जैसे ना इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। बट 6 एयरबैग एज स्टैंडर्ड भाई बहुत ही बढ़िया काम कर रखा है। वैसे 5 स्टार रेटेड कार है, भारत एनकैप में कोई दिक्कत वाली बातचीत आती नहीं है। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई, क्या आप सफारी के बेस वेरिएंट पे जाएंगे या फिर थोड़े पैसे और लगा के अपर वेरिएंट ले लेंगे। अगर आप दिल्ली की साइड के हैं तो भाई ये ठीक है। और वैसे अगर आप आफ्टर मॉडिफिकेशन में, मतलब कि समझ रहे हो ना, थोड़ा सा ज्यादा ही ट्रस्ट करते हैं, तो आप इस पर जा सकते हैं। एंड दिल्ली की साइड मैंने इसलिए बोला कि करोल बाग में भाई मॉडिफिकेशन वगैरह बहुत होती हैं, टॉप वेरिएंट बना देते हैं लोग। बट हमारे इधर ना ऐसे जितनी OEM वाली मॉडिफिकेशन नहीं होती है। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई प्योर ऑप्शनल लो, उसमें आपको जरूरत की सारी चीजें मिल जाती हैं, वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहता ही है। बाकी तो अगर आपको शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो, पॉइंट टू पॉइंट वीडियो बढ़िया लगी है, वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।